सभी को नमस्कार। इज्जत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र पेपर कोड 09 यानी अधिगम हेतु आंकलन है, उसके मुख्य परीक्षा 2024 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा। जैसे पहला खंड है खंड ए। अब जो खंड ए है इसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल ये 20 अंक का होगा। यहां 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्नों के हमें उत्तर देने अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न करने हैं। पहला जो प्रश्न होगा उसमें यही लिखा होगा सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं या सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो सबसे पहले यहां आपसे अधिगम हेतु आंकलन यानी असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग है। तो इस असेसमेंट फॉर लर्निंग में सबसे पहले आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो मूल्यांकन से संबंधित पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन का अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न होगा मूल्यांकन का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। यहां आपको सबसे पहले मूल्यांकन शब्द है, इस मूल्यांकन शब्द का अर्थ बताना है। उसके बाद में कोई 2 विशेषताएं बतानी है कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आंकलन से संबंधित। आंकलन किसे कहते हैं या यह कह सकता है आंकलन क्या है या आंकलन का अर्थ क्या है, आंकलन के बारे में पूछा जा सकता है। 3 नंबर प्रश्न आपसे यहां मूल्यांकन और आंकलन है पाठ्यक्रम में, उसके बाद में परीक्षा और परीक्षण भी है। तो आपसे परीक्षण तथा परीक्षा से आप क्या समझते हैं ये पूछा जा सकता है। परीक्षण तथा परीक्षा से आप क्या समझते हैं। ये पूछा जा सकता है। और एक आपके पेपर में बार बार एक शब्द पूछा जाता है जो रूब्रिक है। तो रूब्रिक का उपयोग पूछ लिया जाता है कि रूब्रिक है उसकी क्या उपयोगिता है या रूब्रिक है, रूब्रिक का उपयोग है वो किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रूब्रिक का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। रूब्रिक का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद में जो आंकलन है उसके आंकलन के अलग अलग जो प्रकार हैं, तो उसमें से निदानात्मक जो आंकलन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। निदानात्मक आंकलन से आप क्या समझते हैं। निदानात्मक आंकलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में जो फीडबैक है, पृष्ठ पोषण है, पृष्ठ पोषण के बारे में पूछा जा सकता है कि स्वरूप के आधार पर जो पृष्ठ पोषण का वर्गीकरण है वो अक्सर पूछ लिया जाता है।
तो प्रश्न क्या पूछेगा, स्वरूप के आधार पर पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक, स्वरूप के आधार पर पृष्ठ पोषण का वर्गीकरण कीजिए। यानी स्वरूप के आधार पर फीडबैक को कितने भागों में या किस प्रकार से बांटा जा सकता है। उसके बाद में श्रेणी प्रणाली, जिसे ग्रेडिंग कहते हैं, यानी जब मूल्यांकन किया जाता है, आजकल आप देखते होंगे जो सीबीएसई है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड है, उसमें ग्रेडिंग प्रणाली का प्रावधान है। अजमेर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्डों में ग्रेडिंग दिए जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा राज्य का बोर्ड हो, राजस्थान राज्य का बोर्ड हो, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ग्रेडिंग दी जाती है। तो ग्रेडिंग है क्या, या ये कहते हैं श्रेणी प्रणाली से आप क्या समझाते हैं, क्या समझते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, ग्रेडिंग यानी श्रेणी प्रणाली। ग्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, ग्रेडिंग क्या है। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिवृत्ति है उसका अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अभिवृत्ति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। अभिवृत्ति का अर्थ एवं विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा जा सकता है, जो परियोजना या हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट है, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, परियोजना एवं प्रोजेक्ट के बारे में, योजना एवं प्रोजेक्ट के बारे में अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न संख्या 10, यानी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के नाम लिखिए। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, इसके प्रकार लिखिए। तो ये जो 5 यूनिटों से जो प्रश्न है, 10 प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और यहाँ जो आपके उत्तर शब्द सीमा होगी वो होगी 50 शब्द। 50 शब्दों में आपको उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो 50 शब्दों में होना चाहिए। तो परीक्षा का समय नजदीक आ चुका है। परीक्षा अब आपकी प्रारंभ होने वाली है बहुत जल्द। 4 जुलाई से परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ है।
तो अब जैसे जैसे आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं वैसे वैसे आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। ये है आपका खंड ए जो 20 नंबर का है, 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो अगर एक बार आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए दूसरा जो खंड है वो है खंड ब। खंड ब में आपको 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और कुल 30 अंक है। यहां आपको विकल्प के रूप में प्रश्न भी दिए जाएंगे, यानी अथवा में प्रश्न दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के, तो उनमें से आप कोई भी प्रश्न, दोनों में से मुख्य प्रश्न और विकल्प के रूप में मिले हुए प्रश्न में से कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा जा सकता है आंकलन, मूल्यांकन और मापन के बारे में। किस किस के बारे में? आंकलन, मूल्यांकन और मापन, इन तीनों के बारे में पूछा जा सकता है कि आंकलन, मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। अब इन तीनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है और इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया जाएगा। आप ये प्रश्न कर सकते हो या फिर इसके अथवा में जो प्रश्न दिया जाए वो कर सकते हो। यानी मूल्यांकन का अर्थ, उसकी उपयोगिता और उसका महत्व। मूल्यांकन का अर्थ, उपयोगिता एवं महत्व के बारे में लिखिए। अब इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना यहां अनिवार्य है। इसी तरह प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में आपको एक अच्छा जो प्रश्न पत्र है, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं लिखिए। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अथवा में आपसे कोई यहां प्रश्न दिया जाएगा। अथवा में पूछा जा सकता है कि प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षण होता है, उन दोनों में क्या अंतर है, या ये कह सकते हैं परिमापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षण किसे कहते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रमापीकृत प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षण किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है वो आपको अभियोग्यता के बारे में पूछा जा सकता है कि अभियोग्यता का शिक्षा में क्या महत्व है। एक तो शब्द आता है योग्यता और एक होता है अभियोग्यता। तो यहां पूछा जा सकता है अभियोग्यता का शिक्षा में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए।
और इसके अथवा में प्रश्न भी आपको दिया जाएगा। अथवा में जैसे परीक्षण के अलग अलग प्रकार हैं, तो उन प्रकारों में जो निष्पत्ति परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण के बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि निष्पत्ति परीक्षण किसे कहते हैं? निष्पत्ति परीक्षण किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में आपसे यानी जो सिखाया जाता है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, तो सीखने में जो निगरानी होती है, देख रेख होती है, उस निगरानी से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि सीखने की निगरानी से आप क्या समझते हैं? सीखने की निगरानी से आप क्या समझते हैं? सीखने की निगरानी से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दे दिया जाएगा। अथवा में आपको जैसे आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि आंकड़े या तथ्य, आंकड़े हैं वो तथ्य नहीं, असंगठित संसाधन है। आंकड़े तथ्य नहीं, यानी पूर्ण रूप से डाटा नहीं है। आंकड़े तथ्य नहीं बल्कि असंगठित, यानी जो संगठित न हो, असंगठित संसाधन है। स्पष्ट कीजिए कि कच्चे जो आंकड़े होते हैं वो असंगठित होते हैं। तो ये यहां कह रहे हैं कि आंकड़े हैं वो तथ्य नहीं है बल्कि क्या है? असंगठित संसाधन है। कि आंकड़े सूचना कैसे बनेंगे और सूचना है वो ज्ञान का रूप फिर कैसे लेगी। यहां इस चीज को विस्तार के साथ आपको क्या है? स्पष्ट करना है अपने शब्दों में। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 सेमिनार से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेमिनार का अर्थ, गुण और उसकी विशेषताएं। क्या पूछा जा सकता है? सेमिनार का अर्थ, गुण एवं विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखिए और यहां इसके अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो किसी भी विषय वस्तु पर आपसे टिप्पणी करवाई जा सकती है कि टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है एक तो रिपोर्ट पर कि रिपोर्ट क्या चीज है, और दूसरा जो टिप्पणी के रूप में आपसे पूछा जा सकता है वो अधिन्यास पूछा जा सकता है कि आप अधिन्यास से क्या समझते हैं, क्या चीज है अधिन्यास। तो ये आपका इस तरह से खंड ब होगा। इसमें 5 मुख्य प्रश्न, 5 विकल्प के रूप में प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न है, 10 में से 5 प्रश्न करने हैं। यानी ये 2 प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न में से दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। 4 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, मुख्य प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो इस तरह आपको यहाँ 5 प्रश्न करने, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है, कुल 30 अंक है। और यहाँ जो आप उत्तर शब्द सीमा रखोगे वो आपकी उत्तर शब्द सीमा यहां होगी, वो होगी 200 शब्दों। 200 शब्दों में आपको उत्तर यहां देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 200 शब्दों में
होना चाहिए। तो ये आपकी 500 जो यूनिट है इस प्रश्न पत्र की, उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको बता दिए गए हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तीसरा जो खंड जो आपका होगा वो होगा खंड स। यहां आपको 3 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, कुल 30 अंक का ये होगा। यानी 500 यूनिटों में से आपको प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न, 5 प्रश्न होंगे। यहाँ कुल 5 में से 3 प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ जो प्रश्न ये है ये निम्नात्मक श्रेणी के प्रश्न हैं। तो प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछा जा सकता है कि सहकर्मी, सहकर्मी का होता है साथ में काम करने वाला। जैसे शोध के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां जो सहकर्मी होता है, सहकर्मी, एक सहकर्मी द्वारा दूसरे की प्री रिव्यू की जाती है। इसी तरह यहां भी आपको मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है कि सहकर्मी मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। सहकर्मी मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद मूल्यांकन की बदलती हुई अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है। मूल्यांकन की, यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है, समय के अनुसार मूल्यांकन की अवधारणा भी बदल रही है। तो यहाँ मूल्यांकन की बदलती हुई अवधारणा को मूल्यांकन की बदलती हुई अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्यों, परीक्षण के अलग अलग प्रकार हैं, तो यहाँ वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट करें। अब देखिए आपको ये ध्यान है अगर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हाँ आप यहाँ ये भी जान जाओगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे विकल्प के रूप में आपके प्रश्न आ रहे हैं वो भी वस्तुनिष्ठ है, रेगिस्तान के रूप में आ रहे हैं वो भी वस्तुनिष्ठ है। कई बार छोटी क्लासों में आप देखते हो सही या गलत पर टिक करना है वो भी वस्तुनिष्ठ है। रेगिस्तान के रूप में प्रश्न आते हैं वो भी वस्तुनिष्ठ ही है, वस्तुनिष्ठ का एक प्रकार है। तो इस यहां आपको यह पूछ लिया गया कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का अर्थ क्या है, वो बताइए, फिर उसके क्या बताने हैं, प्रकार बताने। प्रश्न संख्या 9, यानी जो अभियोग्यता है या हम कह सकते हैं अभिक्षमता है, अभियोग्यता या अभिक्षमता का जो मापन है वो किस किस प्रकार से होता है, उस मापन का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। यानी अभियोग्यता कह सकते हैं या आप अभिक्षमता कह सकते हैं। अभियोग्यता या अभिक्षमता के मापन का वर्णन कीजिए।
यानी अभियोग्यता का जो मापन किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस है वो आपको यहाँ लिखनी है। अब उसके बाद में मूल्यांकन के जो अलग अलग प्रकार हैं, यानी एक सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, सतत एवं व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं एवं प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है वो आपको जो ग्रेड प्रणाली है, जो हम पहले पर बता चुके हैं कि जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसका आपको यानी खंड ब में भी प्रश्न दिया जा सकता है या फिर ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित छोटा प्रश्न दिया जा सकता है, और बड़े प्रश्न के रूप में अगर पूछेगा तो ग्रेडिंग प्रणाली की जो अवधारणा है उसको पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रश्न अपने लिख लीजिए कि ग्रेड प्रणाली की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। या तो इस तरह से ये प्रश्न ग्रेड प्रणाली वाला महत्वपूर्ण बन रहा है, ये पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा तो फिर अंतिम जो प्रश्न होगा वो कोई टिप्पणी के रूप में आ जाएगा, जैसे किसी विषय वस्तु पर टिप्पणी दी जा सकती है। तो ये एक प्रश्न आपको यहाँ अधिक बताया जा सकता है जो पेपर में, या तो ये देगा कि ग्रेड प्रणाली वाला कि ये पूछ लो, या फिर किसी विषय वस्तु पर टिप्पणी पूछ लो। तो टिप्पणी किस किस पर पूछी जा सकती है? असेसमेंट पर पूछी जा सकती है, प्रश्न क्या देगा? टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो एक तो पहले तो आपको असेसमेंट के बारे में पूछा जा सकता है। असेसमेंट यानी गृह कार्य जो होमवर्क होता है उसके बारे में, असेसमेंट क्या है। दूसरा आपको यहां पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है मूल्य और अभिरुचि से संबंधित, मूल्य एवं अभिरुचि, मूल्य क्या है और अभिरुचि क्या है। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट वर्क होता है यानी प्रायोगिक कार्य है, प्रायोगिक कार्य के बारे में पूछा जा सकता है। प्रायोगिक कार्य के बारे में आपको बताना है कि प्रायोगिक कार्य क्या होता है। उसके बाद में अभिक्षमता और अभिरुचि है, दोनों के बारे में पूछा जा सकता है। अभिक्षमता एवं अभिरुचि, तो टिप्पणी के रूप में आपको याद कर लेने हैं कि अभिक्षमता क्या है, अभिरुचि क्या है। और कई बार यहाँ पेपर में अभिवृत्ति भी दे देता है, शब्द इस तरह से देता है अभिवृत्ति क्या है। तो इन पर आप टिप्पणी तैयार है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना। तो ये 5 प्रश्न हैं, 5 में से 5 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ तो हमने 6 प्रश्न लिखे हैं, 5 में से आपको 3 प्रश्न करने अनिवार्य हो जाते हैं। और यहां जो आपकी जो उत्तर शब्द सीमा होगी वो होगी 500 शब्द। 500 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का आपको यहां उत्तर
देना होगा और इन 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न होगा वो 10 अंक का होगा। ये आपका जो अधिगम हेतु आंकलन जो प्रश्न पत्र था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से परीक्षा में जाएं, तभी याद करके जाएं ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब जो भी बीएड के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।